Hello learners, in today's video we are going to talk about scientific rationalism and the Enlightenment. So first we will talk about scientific rationalism. Scientific rationalism is an intellectual movement emphasize reason, logic and scientific inquiry as a main source of knowledge and truth, not faith, superstition or tradition. So scientific rationalism एक मूवमेंट था, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि साइंस, लॉजिक, रीज़न इस पे ज़्यादा फोकस करता था और इन्हीं को वो नॉलेज का सोर्स मानता था। और क्योंकि लोगों के बीच में फेथ, सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन को लेके एक बिलीफ सिस्टम था जो कि मानता था कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं हमारा फेथ है, सुपरस्टिशन है या ट्रेडिशन है। पर जब साइंटिफिक रैशनलिज्म मूवमेंट आया तो लोगों ने हर चीज़ के लिए रीज़न, लॉजिक और उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी स्टार्ट करी। It became especially influential during 17th and 18th century, overlapping the Age of Enlightenment in Europe. So, Age of Enlightenment and Rationalism is a overlapping period जो कि 17 to 18 century में रहा है और इसका special influence भी 17-18 century में देखा गया है क्योंकि 17-18 century ही था जब लोगों ने हर चीज़ के पीछे उसका साइंटिफिक इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी, उसके रीज़न ढूंढने स्टार्ट करे और लॉजिक ढूंढना स्टार्ट किया। It marked a shift from religious to rational thinking, laying the foundation for modern science, philosophy and literature. So यहीं से कहीं ना कहीं religion को rational thinking से replace कर दिया गया. Okay. एंड यहाँ से हमारे मॉडर्न साइंस, फिलॉसफी और लिटरेचर की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई बिकॉज लोगों ने अब रैशनल थिंकिंग स्टार्ट करी। लोगों ने रिलीजन को जज किया, उसके पीछे लॉजिक ढूंढा, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करी। If we see the core idea of rationalism, so the first is reason over faith. Human reason is the supreme tool for discovering faith. So humans ने faith के पीछे का जो reason था उसको ढूंढना start किया. Rational thoughts replace blind faith और divine relevance. Rational thoughts ने ब्लाइंड फेथ को रिप्लेस कर दिया। जो लोगों के बीच में ब्लाइंड फेथ था रिलीजन को लेके, ट्रेडिशन के लिए, उसको रिप्लेस किया गया रैशनल थॉट से। सेकेंड, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। और नॉलेज को लोगों ने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस के बेसिस पे जज किया। सर्च फॉर यूनिवर्सल लॉ। बिलीव दैट नेचर एंड सोसाइटी आर गवर्न बाय यूनिवर्सल डिस्कवरेबल लॉ। और लोगों के बीच में ये बिलीफ सिस्टम बनने लगा कि सोसाइटी और नेचर को गवर्न करने के लिए यूनिवर्सल लॉ है जिससे हम सभी को रूल किया जाता है, ना कि रिलीजियस और ट्रेडिशन बेस्ड। ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। थ्रू साइंस एंड रीज़न ह्यूमैनिटी कैन प्रोग्रेस मोरली, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि साइंस और रीज़न को ही ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस से कंपेयर किया जाने लगा कि अगर साइंस और रीज़न है हमारे बीच तभी ह्यूमन का मोरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। इफ़ वी सी द फिलोसफिकल बैकग्राउंड, तो हमारे बीच बहुत सारे राइटर्स थे इन द एज ऑफ साइंटिफिक रैशनलिज्म एंड एनलाइटमेंट जिन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है। फर्स्ट वी हैव फ्रांसिस बेकन हु प्रमोटेड इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म से उनका मतलब है कि नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इम्पेरियलिज्म इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमारे जो भी नॉलेज है, हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस करें और खुद से ऑब्जर्व करें। सो फ्रांसिस बेकन ने इम्पेरियलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ही प्रमोटेड इम्पेरियलिज्म वेरी वेरी फाउंडली। देन वी हैव आइजैक न्यूटन जिनको हम सब जानते हैं, वॉज अ साइंटिस्ट। ही सोड द यूनिवर्स वर्क अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ। और उन्होंने बताया कि कैसे यूनिवर्स जो है वो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन एंड फेथ। देन वी हैव जॉन लॉक जो आर्ग्यू करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस बढ़ते जाते हैं। इफ़ वी सी द इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, तो साइंटिफिक रैशनलिज्म का एक बहुत डीप इन्फ्लुएंस रहा है 17 एंड 18 सेंचुरी के इंग्लिश राइटर्स पे बिकॉज दे बिगिन टू राइट अबाउट रीज़न, क्लियरिटी एंड दे सोज अ बैलेंस इन देयर वर्क। सो फर्स्ट वी हैव न्यू क्लासिकल राइटर जिनके ऊपर इम्पैक्ट दिखा था साइंटिफिक रैशनलिज्म का, लाइक अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, जॉनथन स्विफ्ट। इनके राइटिंग्स में यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ रैशनलिस्ट spirit. Then we have enlightenment essayists like फ्रांसिस बेकन। उनका इनकरेजमेंट रहा है रियलिटी को एज इट इज़ दिखाने के लिए।
और इनकी वजह से रैशनलिज्म जो है, रियलिज्म जो है, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर पाया है लिटरेचर में. देन वी सॉ द डिक्लाइन ऑफ सुपरस्टिशन. सो सुपर नेचुरल एलिमेंट जो थे और डिवाइन इंटरवेंशन जो था लिटरेचर में, उसको कहीं ना कहीं उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रैशनलिज्म. देन वी हैव द इनलाइटमेंट. द इनलाइटमेंट ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन. और आपको भी पता है कि साइंटिफिक रैशनलिज्म और द इनलाइटमेंट का जो पीरियड है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. तो वी कैन सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन द इनलाइटमेंट पीरियड एंड साइंटिफिक रैशनलिज्म पीरियड. सो बेसिकली दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है. सो वी ओनली नीड टू नो अबाउट द इनलाइटमेंट पीरियड. ओके, कैरेक्टरिस्टिक दोनों के सेम है. The Enlightenment, also called the Age of Reason, was an intellectual and cultural movement. तो Enlightenment जो है वो सिर्फ intellectual ही नहीं, cultural movement था. Because it was dominated Europe during the 17th and 18th century. It emphasized reason, science, logic and human progress over superstition, ignorance and blind faith. Of course, जैसा कि scientific rationalism कर रहा था, वैसे ही Enlightenment period में भी इस चीज़ को एम्फोसाइज़ किया गया है कि साइंस, लॉजिक और ह्यूमन प्रोग्रेस के पीछे वी हैव नेचुरल लॉ, नॉट सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. ओके. एंड एनलाइटमेंट से आपका मतलब है कि आप अंदर से जागृत हो रहे हो, आपके थॉट, आपकी थिंकिंग बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है. ओके. सो द एनलाइटमेंट इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, क्वेश्चन अथॉरिटी एंड रिलाई ऑन रैशनल थॉट्स रेदर देन रिलीजियस ड्रामा. सो एनलाइटमेंट लोगों ने लोगों को इनकरेज किया कि वो अपने बारे में सोचें, ठीक है, वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करें, वो रिलीजन को क्वेश्चन करें और अपने रैशनल थॉट्स पे डिपेंड हो बजाय रिलीजियस ड्रामा के. बिकॉज आपको भी पता है इन ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड वी हैव सीन सो मच डेवलपमेंट इन अगेंस्ट द रिलीजन. और साइंटिफिक रैशनलिज्म आते आते वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था बिकॉज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ऑल दीज intellectual movements, cultural movements, उसकी वजह से. So this is all about scientific rationalism and the enlightenment. If you have any doubt, any query about this topic or any other topic, you can comment below and please like my video, share my channel and subscribe my channel. If you do this, it will help me and encourage me to make more video for you. And have a nice day.